हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में 75 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन 75 टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपका केमिस्ट्री अच्छे से तैयार हो गया है। ठीक है, यानी दोस्तों बात करें तो ये पूरे बुक्स हमने सेलेक्ट किया हुआ है और इन 75 टॉपिक को आपको जितना समय बचा हुआ एग्जाम के लिए पूरी टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, यानी दोस्तों इन टॉपिक को अगर तैयार कर लेते हैं तो भी आप 70 में 70 अंक पा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम 2024 में इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार आप सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। साथ में जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हुए अभी तक चैनल को आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो बच्चे अभी 2024 वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में हमारी तैयारी शानदार और जबरदस्त हो तो बिल्कुल फ्री में जुड़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ते, उनको लगता है कि पेड कोर्स है। बिल्कुल नहीं, आप सही बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री में। तो आपको किससे जुड़ना, टेलीग्राम से। ठीक है, और किससे जुड़ना भाई, व्हाट्सएप ग्रुप से। इन दोनों ग्रुप का जो लिंक है बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा है। यहाँ पे बच्चों टेलीग्राम पर आप एक्सीलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे, EXCELLENT ठीक है, एक्सीलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल पहले आ जाएगा। आप वहाँ से उसमें टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी आप यूट्यूब चैनल पर देख ही रहे, सभी वीडियोज यहीं पर मिलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट PDF होता है लिंक सब कुछ हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, तो आपको जुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये बात अगर बच्चों क्लियर हो गई है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेशन को शुरू करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी दोस्तों अगर बात करें तो एक ही वीडियो में पूरा केमिस्ट्री कवर करेंगे और इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देख पाएंगे कि 75 महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यानी कि आपका केमिस्ट्री का 70 अंक का काम हो गया है। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ बच्चों ये बिल्कुल अध्याय वाइज है ताकि आपको पढ़ने में आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चलिए पहला अध्याय बच्चों इस बार यूपी बोर्ड में है आपका क्या है, विलियन। अगर दूसरे स्टेट वाले बच्चे हैं तो अगर आपके चैप्टर में अगर ये है तो आप बिल्कुल इस सभी टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। ये भी आप सभी बच्चों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा जो यूपी बोर्ड के अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, MP बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर है तो ये सभी क्वेश्चन भी आप सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगर बात कर लेते हैं तो बच्चों यहाँ ध्यान सुनिएगा। अध्याय फर्स्ट जो कि विलियन, आपके पेपर में 8 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें क्या क्या आपको विलियन में पढ़ना है, जैसे कि आपका हो गया पहला टॉपिक हमने बच्चों यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है विलियन। ठीक है, विले, विलायक, इन सभी की परिभाषा। तो हमने आपको बताया हुआ है कि बच्चों विलियन बराबर क्या होता है, विलियन बराबर क्या होता है, विले प्लस क्या होता है आपका विलायक होता है। यही तो सूत्र हमने बताया हुआ है। यानी कि बच्चों कोई भी घोल है, जैसे कि 1 लीटर पानी है, ठीक है, और उसमें क्या है हम लोग 250 ग्राम क्या मिला दे रहे हैं, चीनी। तो जो चीनी बच्चों घुल जा रही है, ठीक है, इसमें इसको मिला दिए पानी में तो चीनी इस पानी में घुल जाएगा। तो जो घुल गया वो हमारा क्या कहलाएगा, विले कहलाएगा, और पानी जो घुला दिया वो क्या कहलाएगा, विलियन। और इस पूरे योगी को क्या बोलेंगे हम लोग, विलियन बोलेंगे। सिंपल सी बात, बस इसी तरीके से आप समझेंगे तो चीजें आप पेपर में लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपको विलियन तथा विलियनों के प्रकार आपको पढ़ लेनी है, इसको तैयार कर लेना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये वाला है, ठीक, आप सभी के लिए मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, इन सभी का आपको यहाँ पर मोललता रहेगा। ठीक है, तो मोललता, इन सभी का आपको क्या याद रखना है, परिभाषा। हर बार पूछा जाता है बच्चों छोटे छोटे परिभाषा और इसका क्या होता है, सूत्र होता है, इनको याद रखिएगा। याद रहेगा तो परिभाषा भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और साथ में आंकिक प्रश्न भी इससे पूछा जाता है, तो आंकिक प्रश्न भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका चौथा है आपका हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम में बच्चों जो है आप, ठीक है, हेनरी का नियम ये भी आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना। साथ में आपको 5वां टॉपिक है आपका मोल प्रभाज या मोल अंश।
वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा और इस पर आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको भी आपको तैयार करनी है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप सभी टिक कर लीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है। सातवां आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कमेंट करेंगे तो बच्चों इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, वहां से बिल्कुल आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी तक जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, तुरंत जुड़ जाइए ताकि जब हम पीडीएफ शेयर करें तो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाए, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों पराशरण तथा पराशरण ताप क्या होते हैं, इसका परिभाषा आपसे पूछा जाएगा और अब बार बार पूछता इस बार भी पूछा जाएगा, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके से दोस्तों पहले अध्याय में हमने 8 टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिया हुआ था। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं, अगला अध्याय है अध्याय नंबर 2 है विद्युत रसायन है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 7 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं फटाफट। इसमें दोस्तों पहला है आपका कि विद्युत चालकों के प्रकार आपको पढ़ने, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बच्चों। इसके बाद चालकता, तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसको परिभाषा, इसका सूत्र बच्चों याद रखना है, रट्टा मार लेना है। ये सभी आपको बहुविकल्पी में 1 अंक में भी मिलते हैं, 2 अंक में भी मिलते हैं, ठीक है, और इस पर आंकिक प्रश्न भी मिल जाते हैं। चलिए मोलर चालकता की परिभाषा और सूत्र, ठीक है, ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी आपको तैयार कर लेनी है। साथ में दोस्तों 13वां नंबर का है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, इसको लगाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में दिखेगा किसी न किसी सेट में, तो आपको तैयार करना है। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत साल ये लगातार पेपर में आया हुआ है, ठीक है, लगातार पेपर में आया हुआ है कि इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा आप दीजिए, ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी आपका लगातार पेपर में आया हुआ है बच्चों, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, कई साल पूछा गया था, ये भी आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद 18 नंबर है सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका तीसरा अध्याय आ जाता है, तीसरा अध्याय है आपका रासायनिक बल गतिकी, ये भी आपको बोर्ड पेपर में 7 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। आइए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। तो अगला है यानी 19 नंबर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको जानना भी अनिवार्य है बच्चों। हम इस तरीके से इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया हुआ हूं ताकि आपको चैप्टर वाइज चीजें समझ में आए और चैप्टर में आप टिक करके भी आप पढ़ पाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला अभिक्रिया की दर या वेग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों ये भी है, ठीक है, ये भी। और ध्यान सुनिएगा सभी बच्चे कि जितने भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और भी जितने क्वेश्चन बच जाते हैं सभी का, यानी इन सभी का हम धीरे धीरे आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाना भी शुरू करेंगे, तो आपको निश्चिंत रहना है, बस आप एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा इस सभी को, ठीक है। अगला है यानी जो कमजोर छात्र अगर बहुत कम पढ़े या नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इनके लिए ये है कम से इतना तो आप पढ़ करके जाएंगे तो भी आप केमिस्ट्री में एक अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएंगे, ठीक है। अगला है बच्चों की वेग का नियम, जिसमें कि दर व्यंजक क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्धायु काल, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आप तैयार रखिएगा। सूत्र भी आपको तैयार होना चाहिए। वेग का नियम, दर व्यंजक क्या होता है, ये सभी फार्मूले आपको याद होनी चाहिए। अब ये 23 नंबर का टॉपिक, इसको आप नोट कर लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया है, 24 नंबर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की अभिक्रिया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और पूछा क्या जाता है सभी का, सबसे ज़्यादा इसकी तो मान लेते हैं परिभाषा जो हो गया, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका क्या पूछा जाता है भाई, सूत्र, ठीक है, सूत्र, मात्रक पूछा जाता है। मात्रक इन तीनों को याद रखिएगा बच्चों, और ये आपको बहुविकल्पी में कई साल लगातार आया, इस बार भी आएगा, पिछली बार भी आया था, तो इन सभी का मात्रक आपको तैयार होनी चाहिए। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है, 4 ऑप्शन आपको दे रखेगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताइए, ठीक, इस तरीके से। तो आपको ये अगर बात करें बच्चों तो रासायनिक बल गतिकी का ये 23, 24 और 25 शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आंकिक प्रश्न भी बनते हैं, तो ये आपको तैयार करना, साथ में अर्धायु काल, और इन सभी क्वेश्चन को आपको टॉपिक को तैयार करनी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं अध्याय 4 की तरफ, जिसमें डी एवं यह बला के तत्व, और ये आपके पेपर में 6 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको भी आपको क्या कर लेना भाई, तैयार करना है।
ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। इसमें डी वाला के तत्व में आपको संक्रमण तत्व पढ़ना है, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, क्या भाई, विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है और इसी से छोटे बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तो इसकी चर्चा और इसका भी आपको विस्तार पूर्वक इसको भी पढ़ना है। ठीक है, विस्तार से आपको पढ़ लेना है, तो छोटे बड़े क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। 2 टॉपिक बच्चों यहाँ से हमने सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला आपका आ जाता है यहाँ पर अध्याय 5 है उप संयोजन यौगिक, जो कि आपको बोर्ड पेपर में 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट इसमें देख लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट ये पूछा जाएगा। जैसे इसमें आपसे पूछा जाए उप संयोजन यौगिक क्या है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको चैप्टर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है उप संयोजन यौगिकों का नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हम जो है 25 या 30 यौगिक लेकर के आएंगे। ठीक है, उसका नाम आपको बता देंगे और उनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। उसमें से 1-2 आपको दिख जाएंगे एग्जाम में। लिगेंड किसे कहते हैं, ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है और बहुत बार पेपर में आया हुआ, तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, लिगेंड होता है क्या है, नोट कर लीजिएगा। 31 नंबर का है कि संयोजकता अबंध सिद्धांत किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपका आ गया है अध्याय 6 है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं बच्चों, आने वाले समय हम सभी टॉपिक को इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे और वहीं पेपर में आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, एक भी क्लास अब चैनल से आपको मिस नहीं करना है, बाकी आप जो बताएंगे वहीं पेपर में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसमें देख लेते हैं अध्याय 6 में, तो हेलो एल्केन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेलो एल्केन का नामकरण आपको जानना चाहिए, आपको छोटे छोटे अंक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऊर्जा अभिक्रिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लगातार पेपर में आया हुआ है। और यहाँ पर SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या होते हैं, परिभाषा इसके बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हेलो एरीन क्या होते हैं, संरचनाकार विधि। हेलो एल्केन का नामकरण ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोबेंजीन, इसका सचित्र वर्णन करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका क्या पूछा जाएगा, सचित्र वर्णन भी आपसे पेपर में पूछ दिया जाएगा। बनाने की विधि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय में इसको भी हम आपको पढ़ा देंगे, चीज़ आप कंफर्म हो जाएंगे। क्लोरोफॉर्म ये भी बहुत बार पेपर पूछा गया है। ठीक है, बनाने की विधि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। अगला है आपका क्लोरोफॉर्म कार्बन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको भी आपको तैयार करनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अध्याय 7 आपका आ जाता है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जो कि आपको पेपर में 7 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। आइए फटाफट इसे भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या कम से कम पढ़नी है। ठीक है, जैसे एल्कोहल को अच्छे से आपको पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्कोहल होता है क्या है, ठीक है, सूत्र क्या है, ये सब चीज़ें, और एल्कोहल का वर्गीकरण और नामकरण भी आपको पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 43 नंबर का कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल का विभेद हम कैसे करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तीनों के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट, इसको हम अलग से वीडियो के माध्यम से कराएं, क्योंकि हर सारे पेपर में लगभग पूछा जाता है, मेन टॉपिक है। अगला है आपका 44 नंबर एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बनाने की विधि आपसे पूछेगा, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको भी आपको तैयार कर लेना। फिनाल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिनाल का वर्गीकरण आपसे पूछा जाएगा। फिनाल के निर्माण की विधियां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ये भी है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण, ये भी आपके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको तैयार करनी है। ठीक है, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट करते हुए चलिए। ठीक है, अगला है बच्चों ईथरो का नामकरण हम कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईथरो के निर्माण की विधियां हैं बच्चों, ये भी आपको पढ़नी है। डाई एथिल ईथर बनाने की कार्यविधि, ठीक है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो 2024 के लिए इसे भी आपको तैयार करनी, बाकी आने वाले समय में सभी टॉपिक को आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है, बाकी नोट कर लीजिएगा, साथ में आप पढ़ते रहिएगा। अध्याय 8 एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि आपको पेपर में 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए इस अध्याय का भी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो पहला आपका आ जाता है एल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, ये भी आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, ठीक है,
इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, ये भी इसके बारे में आपको भी अच्छे से तैयारी करनी है। इसके बाद स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है, ये आपके कई साल पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार करनी है। चलिए इतना हो गया। इसके बाद बच्चों आपका आ जाता है अध्याय आपका है 9, ठीक है, अध्याय आपका 9 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो आइए इसमें क्या क्या आपको पढ़ लेनी है कम से कम, तो आइए फटाफट देख लेते हैं। इसमें आपको फार्मिक अम्ल के बारे में अच्छे से पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रो यौगिक के बारे में आपको अच्छे से पढ़नी है। नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, कार्य विधि जो भी है, आपको इसको भी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एथिल एमीन बनाने की विधि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तैयार कर लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये भी आपको पेपर 2024 में दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 अंक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको इधर ही चैप्टर से दिखेंगे, तो आपको तैयार करना, छोड़ना एक भी नहीं है। और केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है बच्चों, अध्याय 10 है जैव अणु, जो कि आपको पेपर में 7 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। आइए इसमें फटाफट देख लेते हैं। और ये अध्याय 10 बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसानी से आप तैयार कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं, इसको आपको विस्तृत में पढ़ना है, ठीक है। मौलिक परीक्षण आपको 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत बार कई साल पेपर में आया हुआ है, तो ये आप इसको लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में भी आया है, तो 24 में भी ये आ सकता है, इसको भी आपको टिक करना है। डाइसैकेराइड, इसके बारे में आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉलीसैकेराइड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल ये सब पेपर में आते हैं, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। सेलुलोज को आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको भी आपको पढ़ना। प्रोटीन इसको तो आपको पढ़ करके ही जानी है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपसे छोटे बड़े क्वेश्चन सभी मिलेंगे, तो आपको प्रोटीन के बारे में पढ़नी है। बाकी आने वाले समय में सभी का इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर के आएंगे, आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद डीएनए एवं आरएनए की संरचना, ठीक है, कार्यविधि, ये सब आपको इसमें पढ़नी, ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बायो वाले बच्चों के लिए बहुत ही आसान सा चैप्टर ये होगा, क्योंकि ये बायो से ही रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के कार्य क्या होते हैं, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है, ये हर बार पेपर में आता है, इस बार आएगा। विटामिन क्या होते हैं, इसके नाम, ये सब चीज़ें इसके बारे में आपको पढ़नी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, इसको भी आपको पढ़ लेनी है। ग्लूकोज की संरचना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज की संरचना एवं कार्यविधि आपको पढ़नी है। डीएनए और आरएनए में आपको अंतर भी पढ़ लेनी है, ठीक है। बायो वाले बच्चों का तैयार होगा, जो मैथ वाले बच्चे इनको तैयार कर लेना, ठीक है। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। प्रोटीन के कार्य आप पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा है कि प्रोटीन के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लास्ट टॉपिक है कि ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा तो क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये आपसे 2 या 3 अंक में आपसे पूछता है, और ये कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको केमिस्ट्री में पढ़नी है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ गया, तो अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, बिल्कुल आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमारा भी 80% प्लस स्कोर जाए, ठीक है, ये मिनिमम है, ठीक है, 85-90 जाए, तो बिल्कुल आपको चैनल को आंख मूंद कर सब्सक्राइब करके रखना पूरे साल तक, और जो बताएंगे वही पेपर में आएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट का बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को, टॉपिक को सेलेक्ट करके खोजना पड़ता है, उसके बाद ये तैयार किया जाता है। तो आप अगर आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर होगी, क्योंकि हमें भी लगेगा कि आप सभी के लिए फायदे हैं, तो आने वाले समय में और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे। और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी चीज़ें और भी अच्छी होंगी, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर पढ़नी है बच्चों। इसके पहले अगर बताते चले, तो बायो वाले जो बच्चे हैं, बायो 12th बायो वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए अगर हम कहें, तो आपके लिए हमने बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट ऑलरेडी इसी तरीके से बता दिया है, और केमिस्ट्री का आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद बच्चों आप हम लेकर के आएंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स के लिए आप सभी तैयार रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि फिजिक्स का इसी तरीके से इंपॉर्टेंट आपका सभी पूरे बुक का बता दिया जाए, तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, तो कमेंट के हिसाब से हम उस टॉपिक को भी सेलेक्ट करके बना करके आप सभी के सामने आपको बता देंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको करना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो देख करके भी पेन कॉपी के साथ इसको नोट बना करके लेकर रख सकते हैं, ठीक है। तो नोट बनाकर रखेंगे तो आपको हमेशा के लिए पेपर के लिए काम देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी जितने भी टॉपिक बच्चों ये हमने बताया हुआ है, सभी टॉपिक पर वीडियोस लेकर के आएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज ही लेकर के आएंगे, और चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। जिस तरीके से पिछली बार
2023 में बच्चों ने बहुत ही शानदार नंबर केमिस्ट्री में शानदार नंबर लेकर के आए थे। इसी तरीके से आप भी लेकर आए। बहुत सारे बच्चों का था 85+ स्कोर किए थे, ठीक है, केमिस्ट्री में। और बायो में भी शानदार नंबर था, फिजिक्स में शानदार नंबर था। मैथ वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो मैथ में बच्चों ने बहुत ही अच्छा नंबर 2023 के एग्जाम में लाया था। तो उम्मीद है कि आप सभी भी इस बार मेहनत करेंगे और हमारे साथ मिल करके, और जो बताएंगे वही आपको करना है और वही उसी में से पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में आप लोग को 2024 के फ्री ग्रुप से जुड़ लेना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से। दोनों ग्रुप का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तुरंत जुड़िए। टेलीग्राम को आप डायरेक्ट एक्सीलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे तो भी आप चैनल से जुड़ पाएंगे, लेकिन लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो सेशन आज का बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।